नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। आज भी हम परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ एनी टाउन और सिटी इज 30,000। मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 4% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% एंड नाउ पॉपुलेशन बिकम 31,800। फाइंड नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन। वो कहता है कि एक टाउन है जिसमें पॉपुलेशन है 30,000। जो मेल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 4% से, और जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 10% से। इस इंक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन आती है वो आती है 31,800। तो वो पूछ रहा है कि मेल और फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है टाउन में। पहले 30,000 पॉपुलेशन थी, अब 31,800 है। पहले ये निकालते हैं पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज क्या हो रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो 1800 ओवर 30,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 6%। ये कितना आ जाएगा 6%। वो कह रहा है जो मेल है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कितने से, 4 से, और जो फीमेल है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 10 से, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 6% से, ठीक है ना। तो इनके बीच जो गैप आएगा ये आएगा 2 का, और इसके बीच जो गैप आएगा ये आएगा 4 का। ये कितना आ गया 2:1। 2:1। 30,000 पॉपुलेशन थी तो 2:1 बोले तो 20,000 तो यहां पे मेल की पॉपुलेशन हो गई, और 10,000 यहां पे किसकी थी, फीमेल की पॉपुलेशन, ठीक है ना। 20,000 मेल की पॉपुलेशन और 10,000 फीमेल की पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एरिया। वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 20% इंक्रीज कर रही है, और उसका जो ब्रेथ है ये भी 10% इंक्रीज कर रहा है। इट मींस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज से वो भी इफेक्टेड होगा। कितना इफेक्टेड होगा देखते हैं। एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस एरिया भी जो है इंक्रीज होगा। बट कितना होगा, इसको देखो कैसे करते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a कितना है यहाँ पे 20%, b कितना है यहाँ पे 10%, और ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 ओवर 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 10, और यहां से कितना आ जाएगा +2, ये कितना हो जाएगा 32%। तो एरिया कितना इफेक्टेड हो रहा है, मतलब एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है 32% से। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट परसेंट कर्व्ड सरफेस एरिया चेंज। वो कहते हैं कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 15% से इंक्रीज हो रही है, और वहीं पे उसका जो रेडियस है वो 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये कितना होता है, ये होता है 2πRh, मतलब RH। यहां पे एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे, a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। अब हम देखते हैं कि जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा है 15% से, वहीं जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है कितना 10% से, ठीक है ना। अब यहां पे हम देखते हैं कि क्या आ रहा है a और b। यहां पे देखो एक आ रहा है 15, दूसरा आ रहा है -10 ओवर 100। यहां पे क्या हो गई 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा 150 ओवर 100। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1.5। तो ये यानी कि ये क्या आ रहा है 3.5% का क्या पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, 3.5% का इंक्रीज आ रहा है किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कहता है P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q, बाय हाउ मच परसेंट Q इज लेस देन P। वो कहता है कि P जो है Q से 6 गुना क्या है, बड़ा है। तो ये बताओ कि Q कितना परसेंट कम है, किसके अकॉर्डिंग, P के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे ये है कितना P, और ये है क्या Q। P कितना है Q से 6 टाइम्स है, और Q क्या होगा यहां पे 1 होगा। तो अगर हम यहां पे देखें गैप कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, ठीक है। वो पूछ रहा है Q कितना परसेंट कम है, यानी कि जो गैप आ रहा है 5 का, और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, P से। P कितना है 6 इंटू 100, ये क्या आ रहा है 83.33%। इट मीन्स जो Q है वो P से कितना है 83.33% क्या है, स्मॉल है, छोटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। वो कह रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाइड करना था एक नंबर को 5/3 से, बट वो कर रहा है कितने से, 3/5 से। अब ऑब्वियसली वहां एरर आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा कि कितना परसेंटेज का एरर आ रहा है। एक नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर कितना है, लेट सपोज वो 1 है। इस 1 को मेरे को करना था मल्टीप्लाइड 5/3 से, बट मैंने बाई मिस्टेक कर दिया इसे 3/5 से, ठीक है ना। अगर मैं इसकी यहां मल्टीप्लीकेशन करूं और इसकी यहां मल्टीप्लीकेशन करूं, फिर इनको डिफरेंस कर लूं 25 - 9, और जो ये डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है कितना, 5 3 15। ये आता है 16/15 का एरर। जो एरर आ रहा है वो इतना आ रहा है। कितना आ रहा है एरर, इतना आ रहा है। बट वो कह रहा है परसेंटेज निकालना है, यानी कि कंपेयर करवा रहा है 5/3 से। तो 16/15, ठीक है ना, और इसको हम कंपेयर करेंगे 5/3 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना आएगा, 64% आएगा। कितना आएगा, 64%। और ये जो 64% है ये कितना है, एरर है। देख रहे हो, इतना एरर आ रहा है उस पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट इज। वो कह रहा है कि जो आर्टिकल है उसका प्राइस जब डिक्रीज हो जाता है 25% से, तो जो डेली सेल है आर्टिकल का वो इंक्रीज हो जाता है 30% से। तो इससे जो है नेट इफेक्ट, नेट डेली सेल इफेक्ट कितना पड़ रहा है रिसिप्ट में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a + b + AB/100। डिक्रीज हो रहा है -25 से, इंक्रीज हो रहा है कितना, +30 से। ये हो जाएगा -25 और कितना, 30 ओवर में कितना, 100। ये तो हो जाएगा यहां से क्या, 5, और यहां से आ जाएगा 30/4। यहां से आ जाएगा 30/4। ये आ जाएगा यहां से -2.5%। ये जो माइनस है ये शो कर रहा है 2.5% का क्या, रिड्यूस्ड आ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टाइम ड्यूरेशन इज 1 hour 45 minute, देन व्हाट इट इज द परसेंटेज ऑफ द डे। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है, वो कितना है, 1 hour 45 minute। तो बताओ ये दिन के कंपेयर में कितना परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो 1 hour 45 minute मतलब 1 + 45/60। क्यों, क्योंकि एक घंटे में कितने होते, 60 मिनट होते हैं। तो इस मिनट को हम क्या करेंगे, पहले 60 में ही कन्वर्ट करेंगे। जब हम इस मिनट को 60 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 7/4। हमें कितना मिलता है, 7/4। वो बोल रहा है ये दिन से कंपेयर करवा रहा है इसकी। तो जो दिन डे होता है उसमें कितने होते हैं, 24 आवर, ठीक है ना। इट मीन जो 7/4 है, इसको अगर हम 24 से कंपेयर करें तो ये आता है कितना, ये आता है 7.9%, ठीक है ना। तो डे के अकॉर्डिंग ये कितना है, 7.9% है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे तक। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।